जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल लाइव पेपर क्लासेस में। आई होप सब बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को आप सभी रेगुलर वे में कर रहे होंगे। अब बच्चों आप सभी के सामने काफ़ी सारे एग्जामिनेशन है। रेलवे की वैकेंसी है, रेलवे में बच्चों एएलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है आप सभी के पास, और जेई वगैरह की भी वैकेंसी आप सभी के सामने है। और प्लस में दोस्तों आप सभी के पास एक गोल्डन मौका और है बच्चों, किसका, इंडियन आर्मी अग्निवीर का, जो भर्ती दोस्तों आप सभी की रनिंग में है ऑलरेडी, और आप सभी के एग्जाम फॉर्म फिलिंग किए जा रहे हैं। अब इससे पहले बच्चों आप सभी ने हमारे साथ पूरे जोश और जुनून के साथ, पूरी मेहनत के साथ बच्चों तैयारी भी की थी, और आप सभी ने एक एग्जाम दिया था, किसका बच्चों, इंडियन नेवी का। ठीक है, इंडियन नेवी का बच्चों इन सीईटी की आप सभी के ट्रेड्समैन की, चार्जमैन और सीनियर ड्राफ्टमैन की वैकेंसी आई थी कुछ। ठीक है, उसकी आप सभी ने तैयारी भी करी बच्चों। इसका नोटिफिकेशन आप सभी का कब आया था, 18 दिसंबर को आया था, और बच्चों इसका लास्ट डेट थी 31 दिसंबर। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप सभी ने अप्रोक्सीमेट एक ही मंथ आप सभी तैयारी कर पाए, और सडनली आप सभी की बच्चों एग्जाम डेट जारी कर दी गई। ठीक है, आपका बच्चों फरवरी के स्टार्टिंग में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए हैं, और वो जिस हालत में कंडक्ट कराए गए हैं वो बच्चों को ही पता है और हमें पता है, क्योंकि हम बच्चों के साथ थे। एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों जो जो घटनाएं आप सभी के साथ घटित हुई हैं, लाइक एन एग्जांपल ऑफ बच्चों, यदि मैं बात करूं, जैसे कि कंप्यूटर ना चलना, माउस ना काम करना, पर्टिकुलर टाइमिंग पर एग्जाम ना होना, बच्चों को पूरा समय ना मिलना एग्जाम के लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों घटित हुई हैं। पेपर का लीक हो जाना, या बच्चों पेपर का सर्कुलेशन होना, इधर उधर एक बच्चों डिसिप्लिन मेंटेन ना होना एग्जाम हॉल में, ये सारी बच्चों घटनाएं जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ हुई हैं। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी को बता दूं, काफ़ी बच्चों की कमेंट आ रही है कि सर इसकी आंसर की आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसकी आंसर की आनी है या नहीं आनी है। हालांकि बच्चों मोस्ट ऑफ द जो आप सभी के डिफेंस के एग्जाम होते हैं, जैसे चाहे बच्चों हमने एओसी की तैयारी कराई हो, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स की, चाहे आपकी इंडियन आर्मी की बच्चों तैयारी हो, चाहे आप सभी की इंडियन नेवी की तैयारी हो, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों डिफेंस के एग्जाम में आंसर की जारी नहीं होती है। ठीक है, इनकी बच्चों आंसर की आप सभी की नहीं आती है। सीधा क्या होता है, सीधा आप सभी का रिजल्ट बच्चों जारी होगा। मैं आप सभी को एक बार दिखा भी देता हूँ बच्चों, वेट अ सेकंड, आपको लेकर चलता हूँ बच्चों। ये आप सभी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है। ठीक है, ये किसका है बच्चों, इन सीईटी 2023 वाला 01/2023 का आप सभी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब यदि यहाँ पर बच्चों आप चेक करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी बच्चों आप सभी के आंसर की नहीं आएगी, पूरे चांस है कि आप सभी के आंसर की नहीं आएगी। जैसा दोस्तों एग्जामिनेशन हॉल में आपकी घटनाएं हुई हैं, सीधा बच्चों रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट में क्या होगा, आप सभी का रिजल्ट में वो होगा जितनी बच्चों आप सभी की पोस्ट है। ठीक है, जैसे आप सभी की 610 पोस्ट थी बच्चों पहले ट्रेड्समैन में, और टोटल बच्चों 900 के आसपास आप सभी की पोस्ट थी, 900 प्लस। तो उन्हीं बच्चों की लिस्ट जारी होगी जिनका सिलेक्शन होगा केवल। ठीक है, यही करते हैं बच्चों डिफेंस वाले एग्जामिनेशन वाले जो हैं, वो यही करते हैं। आप सभी का रिजल्ट जारी होगा, और रिजल्ट में भी बच्चों ना ही एक गुना बच्चे लेंगे, ना ही दो गुना बच्चे लेंगे डीवी के लिए। केवल जितनी पोस्ट, जैसे 910 पोस्ट थी तो 910 पोस्ट के नाम, 910 बच्चों के नाम वो दे देंगे लिस्ट में कि इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और कोई बच्चों प्रोसेस नहीं है, मतलब एक तरीके का ऐसा कि यहाँ पहले आंसर की आए, सभी बच्चों को मौका मिला आंसर की देखने का, वो अपने नंबर चेक कर पाए, उसके बाद रिजल्ट जारी हो, रिजल्ट में भी पता चले कि हमारे इतने नंबर बन रहे हैं। अब यहाँ पर आप जब यदि चेक करते हैं, इन्होंने लिख रखा है, देखना जरा, इन ऑर्डर टू टेक इनटू अकाउंट एनी वेरिफिकेशन इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर इन केस ऑफ मल्टीपल शिफ्ट। अगर आप सभी का मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है तो आप सभी के नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बनते हैं। ठीक है, और मल्टीपल शिफ्ट में आप सभी का एग्जाम हुआ है बच्चों, मोस्ट ऑफ द आप सभी का 2 से 3 दिन में आप सभी का एग्जामिनेशन चला है, और तीन तीन दो दो शिफ्ट में बच्चों एग्जामिनेशन हुए हैं। ठीक है, तो आपके नॉर्मलाइजेशन के चांस तो बनते हैं, सीधी सीधी बात है। अब वो डिपेंड करता है कि बच्चों नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं आंसर की के बारे में, तो नीचे वाला आप बच्चों जी वाला पॉइंट पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर चैलेंज मैकेनिज्म की बात करें, ऑनलाइन विंडो फॉर इनवाइटिंग कमेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट रिगार्डिंग क्वेश्चन एंड प्रोविजनल आंसर की आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल मेड अवेलेबल। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट या रजिस्ट्रेशन पोर्टल टाइम टू टाइम फॉर अपडेट एनी। ठीक है, अगर आंसर की इन्होंने लिख दिया कि आंसर की आपके आने के चांसेस हैं, यदि आप रेज कर रहे हैं, जैसे आपकी बच्चों कमेंट्स आ रही है काफ़ी सारी, अगर आप वहाँ पर भी रेज कर रहे हैं आप जीमेल के थ्रू, तो आपके आंसर की आने के चांसेस हैं कि आपके आंसर की आएगी। बट जहाँ तक हमें लगता है कि आपके आंसर की नहीं आएगी, आपका सीधा रिजल्ट आएगा बच्चों। ठीक है, और अगर आंसर की आती है तो बहुत ही अच्छी बात होने वाली है यहाँ पर, कि आपको ऑब्जेक्शन करने का बच्चों मौका मिलेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने बताया है कि सर क्वेश्चन भी गलत थे एग्जाम में, और एक शिफ्ट में 3-3 4-4 क्वेश्चन गलत थे, तो उनके नंबर सभी को मिलने चाहिए भाई। ठीक है, तो वो कब मिलेंगे, जब आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे। ऑब्जेक्शन रेज कब करोगे, जब आप सभी की आंसर की जारी होगी। तो चांसेस रखना बच्चों की आंसर की आ जाए। ठीक है, आंसर की आप सभी की जारी हो जाए, और जारी होगी तो आप सभी के लिए बच्चों ये एक
चांस मिल जाएगा, कहने का मतलब ऑब्जेक्शन करने का, और आपको पता भी चल जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आपने कितने नंबर अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है। अदरवाइज बच्चों यदि सीधा रिजल्ट आता है तो उसमें कुछ पता नहीं चलता कि हमारा कितना था, हमारा कितना योगदान था, हमने कितने एफर्ट्स डाले हैं पेपर में, और हमारे कितने नंबर बने थे। ये तो सीधे सीधा हो गया ना, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ उनके नाम लिख दिए, उनका डीवी करा देंगे और कंप्लीट हो गई भर्ती पूरी की पूरी। समझ में आया। अब जो भी बच्चे दोस्तों ऐसे हैं जो किसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं बच्चों, तो मार्च तक आप सभी का रिजल्ट आएगा, मार्च तक आपको इंतजार करना ही होगा। नेक्स्ट मंथ जो है ना, उसमें आप सभी को कुछ इंतजार करना पड़ सकता है, मिड ऑफ मार्च तक। ठीक है। मिड ऑफ मार्च तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है, और मिड ऑफ मार्च के बाद आप सभी का बच्चों ये रिजल्ट आने के पूरे चांस हैं। इससे पहले आप सभी की आंसर की आ जाए तो वो एक अलग बात है। ठीक है। इससे पहले अगर आप सभी की आंसर की आ जाए वो एक अलग बात है, बट रिजल्ट की बात करूँ तो मिड ऑफ मार्च तक आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। और मैं आपको बच्चों सलाह देना चाहूंगा अपनी अकॉर्डिंग, आपके पास गोल्डन चांस है, आपने मेहनत भी की है, आपने तैयारी भी की है, तो आप सीधा बच्चों रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। रेलवे में बच्चों आईटीआई इसमें भी मांगी गई थी काफ़ी पोस्ट पर, इसमें भी आईटीआई थी, जैसे बच्चों ट्रेड्समैन की है, तो आप आईटीआई के थ्रू आप एएलपी का फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी को बेहतर वे में करिए। और क्लासेस आप सभी की बच्चों रीओपन हो रही हैं दोबारा से। कुछ बच्चों एक दुखद घटना हमारे साथ हुई है बच्चों। ठीक है। जो आई पेपर क्लासेस के ओनर्स हैं, उनके फादर का बच्चों सडनली निधन हुआ है, इसी वजह से बच्चों आप सभी की क्लासेस जो है वो ऑफ कर दी गई थी। अगेन बच्चों रीओपन हो रही है, तो आप सभी की एएलपी की क्लासेस भी चलेंगी, और आप सभी की बच्चों इंडियन आर्मी की जो तैयारी हो रही थी ना बच्चों, डिफेंस तो हमारे हक में है ही है, तो इंडियन आर्मी की जो बच्चों तैयारी हो रही थी वो भी आप सभी की रेगुलर रहने वाली है। तो सभी बच्चे रेडी रेडी हो जाओ, अगेन से बच्चों दोबारा डट के मुकाबला करेंगे, इस बार बच्चों पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। बस अगर बच्चों आयोग अच्छा करे ना, तो आप सभी के सिलेक्शन चांसेस बन जाते हैं। बट आयोग की बच्चों ऐसी गलती करते हैं कि आपका डिसिप्लिन मेंटेन ना होना, पेपर में बच्चों पूरा टाइम ना मिलना, माउस काम ना करना, बार बार ब्लिंक करना, बार बार कंप्यूटर की लाइट चली जाना, तो ये सारी चीज़ें बच्चों दर्शाती हैं कि आयोग उस टाइम पीरियड में अलर्ट नहीं था एग्जामिनेशन को लेकर। ठीक है। तो मिड ऑफ मार्च बच्चों तैयार है ना सभी बच्चे, मिड ऑफ मार्च में आप सभी का रिजल्ट आ सकता है। हालांकि मैं तो कहना चाहूँगा सीधा सीधा बच्चों दूसरे एग्जाम की तैयारी करो, इसमें आप उम्मीद ना लगाओ तो बेहतर है, क्योंकि जैसी कंडीशंस मेंटेन हुई है तो पॉसिबिलिटी है कि आप सभी का बच्चों जिनके नंबर बेहतर भी होंगे ना उनका भी सिलेक्शन ना हो। ठीक है। तो अपनी तैयारी को बच्चों अगेन रिपीट करो, रीस्टार्ट करो दोबारा से, और मेहनत करो, और एएलपी आपके पास मौका है, इंडियन आर्मी आपके पास मौका है, और मौके मौके आपके पास आते रहेंगे। बस जो आप सभी के पास ट्रस्टेड एग्जामिनेशन हो, जैसे टीसीएस कराता है बच्चों एएलपी का। ठीक है। आप रेलवे की तैयारी करो फिलहाल में बच्चों, जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो आईटीआई हैं जिनके पास, उनके पास गोल्डन मौका है एएलपी में जाने का। प्लस में आप सभी जो बच्चे डिफेंस वाले हैं वो इंडियन आर्मी की तैयारी करें। ठीक है। बाकी कोई क्वेरी होती है, कोई अपडेट्स होती है, आप सभी को टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी बच्चे नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। और आप सभी के पास बच्चों एक और प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम पर ज्वाइन होने का हमारे साथ, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर बच्चों आप सभी को क्लासेस की अपडेट मिलेंगी, पीडीएफ्स वगैरह मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, सारी जानकारी वहाँ पर आपको मिलेगी। अगर आप हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ पर आप सभी फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है। इंडियन आर्मी का आप सभी का बच्चों फुल बैच भी वहाँ पर है, जो टेस्ट सीरीज वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। मिड ऑफ मार्च आप सभी का रिजल्ट बच्चों चांसेस हैं, तो बस उसे ध्यान में रखें और अपनी तैयारी को बेहतर वे में करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।